नमस्कार। आज हम सब मिलकर एक ऐसी पौराणिक कथा की गहराइयों में उतरने वाले हैं जहां अमरता का लालच देवताओं और उनके सबसे बड़े दुश्मनों असुरों को एक साथ काम करने पर मजबूर कर देता है। जी हां, ये कहानी है ब्रह्मांडीय सागर के मंथन की। तो अमर होने के लिए क्या कोई अपने सबसे बड़े दुश्मन से हाथ मिला सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? पर यह सिर्फ एक सवाल नहीं है। एक प्राचीन महाकाव्य में देवताओं के सामने ठीक यही दुविधा आन खड़ी हुई थी। और इसी दुविधा ने जन्म दिया पौराणिक कथाओं की सबसे भव्य और नाटकीय घटनाओं में से एक को। तो कहानी शुरू होती है देवों यानी देवताओं की एक बहुत बड़ी मुश्किल से। वो एक ऐसे संकट में थे जहां उनकी सारी शक्ति, सारी ऊर्जा, सब कुछ खत्म हो चुका था। उनका जो दिव्य तेज था वो भी फीका पड़ गया था। जब अपने दुश्मनों के हाथों हार लगभग तय हो गई, तो देवता अपनी इस हताशा में पहुंचे परम संरक्षक भगवान विष्णु के पास। सलाह मांगी और जानते हैं, भगवान विष्णु ने जो रास्ता सुझाया वो ऐसा था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो योजना क्या थी? योजना थी पूरे ब्रह्मांडीय क्षीर सागर को मथना। जी हां, उसे मथकर उसमें से अमरता का दिव्य अमृत यानी अमृता निकालना। ये एक ऐसी योजना थी जो जितनी साहसी थी उतनी ही असंभव भी लग रही थी। पर यह काम इतना बड़ा था कि कमजोर हो चुके देवता इसे अकेले नहीं कर सकते थे। उन्हें जरूरत थी अपने सबसे कट्टर दुश्मनों असुरों की ताकत की। और यहीं से जन्म होता है इतिहास के सबसे हैरान करने वाले गठबंधन का। एक ऐसा असहज समझौता जो सिर्फ एक वादे पर टिका था कि जब अमृत निकलेगा तो उसे दोनों पक्षों में बराबर बांटा जाएगा। सवाल यह था कि क्या कोई भी पक्ष दूसरे पर भरोसा करने वाला था? तो देखिए, एक तरफ थे देवता जो दिव्य व्यवस्था के संरक्षक थे, प्रकाश और अच्छाई के प्रतीक। और दूसरी तरफ थे असुर जो ताकत और महत्वाकांक्षा के प्रतीक थे, हमेशा मौके की तलाश में और बेहद शक्तिशाली। और अब ये दो दुश्मन ताकतें अपने सदियों पुराने झगड़े को एक तरफ रखकर साथ आ रही थीं। और वजह सिर्फ एक, वो परम पुरस्कार। ठीक है, तो गठबंधन तो बन गया, लेकिन अब असली चुनौती सामने खड़ी थी। इतने विशाल, इतने बड़े ब्रह्मांडीय सागर को मथा कैसे जाए? इसके लिए जो चीजें चाहिए थीं वो साधारण नहीं थीं। इसके लिए जरूरत थी असाधारण उपकरणों की और दिव्य हस्तक्षेप की। तो देखिए, इसके लिए क्या अद्भुत व्यवस्था की गई। विशाल मंदार पर्वत को बनाया गया मथनी, और रस्सी बने नागों के राजा वासुकी। लेकिन एक समस्या थी, पर्वत इतना भारी था कि वो सागर में डूब रहा था। तो उसका समाधान क्या निकला? स्वयं भगवान विष्णु ने एक विशाल कछुए का रूप लिया, उनका कूर्म अवतार, और उस पर्वत को अपनी पीठ पर सहारा दिया। और बस अब मंथन शुरू हो सकता था। और जैसे जैसे सागर का मंथन होता गया ना, उसमें से एक एक करके कई दिव्य चीजें बाहर आने लगी। लेकिन अमृत निकलने से ठीक पहले कुछ और ही निकल आया। और वो कोई खजाना नहीं था, बल्कि वो थी एक भयानक आपदा। सोचिए, सागर से निकला हलाहल विष, एक ऐसा घातक जहर जो पूरी दुनिया को खत्म कर सकता था। वो इतना शक्तिशाली था कि उसके धुएं से ही सारी सृष्टि का दम घुटने लगा था। जब ऐसा लगा कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, तब भगवान शिव आगे आए। उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को बचाने के लिए उस भयानक विष को पी लिया। ये एक ऐसा महान बलिदान था जिसने न सिर्फ सृष्टि को बचाया, बल्कि मंथन को जारी रखने का मौका भी दिया। शिव के इस त्याग के बाद मंथन जारी रहा, और फिर अंत में वो घड़ी आई। सागर की गहराइयों से निकला वो अंतिम पुरस्कार, अमृत का कलश। और जैसे ही वो बाहर आया, बस चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। क्योंकि जो शक्तिशाली और तेज असुर थे, उन्होंने झपट्टा मारकर अमृत का कलश छीन लिया और उसे लेकर भाग गए। समझौता टूट चुका था। ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली पदार्थ अब गलत हाथों में था, और देवता वो बस निराशा में डूबे रह गए। ऐसा लगा जैसे देवताओं की सारी मेहनत पानी में मिल गई। सीधी लड़ाई और ताकत से तो बात बनी नहीं। तो अब इस बड़ी मुसीबत को टालने के लिए एक नई, ज्यादा सूक्ष्म, ज्यादा चालाक रणनीति की जरूरत थी। और यहीं पर भगवान विष्णु ने एक बार फिर हस्तक्षेप किया। उन्होंने अपना सबसे मनमोहक रूप धारण किया, मोहिनी का रूप। एक ऐसी दिव्य सुंदरी जिसकी खूबसूरती किसी को भी मोह ले। मतलब, जहां ताकत फेल हो गई थी, वहां अब आकर्षण, बुद्धि और हां,
धोखे का इस्तेमाल करके अमृत को वापस लाना था। तो मोहिनी झगड़ते हुए असुरों के सामने प्रकट हुईं। अपनी खूबसूरती से उन्हें ऐसा मोह लिया कि वो सब भूल गए। मोहिनी ने वादा किया कि वो अमृत को सबके बीच बराबर बराबर बांटेंगी। असुर तो मंत्रमुग्ध थे, वो मान गए और कलश मोहिनी को सौंप दिया। और फिर मोहिनी ने अपनी चतुराई दिखाई। उन्होंने असुरों को बातों में उलझाए रखा और चुपके से सारा का सारा अमृत सिर्फ देवताओं को पिला दिया। इस एक चतुर चाल से दिव्य व्यवस्था एक बार फिर से स्थापित हो गई। और जब तक असुरों को इस चाल का एहसास हुआ, खैर तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। अब देवता अमर हो चुके थे, अजेय थे। इसके बाद जो युद्ध हुआ उसमें उन्होंने असुरों को बहुत आसानी से हरा दिया। तो देवताओं को अपनी खोई हुई शक्ति तो वापस मिल गई, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने, इस मंथन ने एक ऐसी दरार पैदा कर दी थी जो फिर कभी नहीं भरनी थी। समझौता तो टूट ही चुका था और देवों असुरों के बीच की दुश्मनी हमेशा हमेशा के लिए पक्की हो गई। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे विचार तक ले जाती है कि शायद ये ब्रह्मांड चलता ही दो विरोधी ताकतों के संघर्ष से है। एक तरफ व्यवस्था है तो दूसरी तरफ अराजकता, एक तरफ सृजन है तो दूसरी तरफ विनाश। तो सवाल वही है, क्या बड़े पुरस्कार कभी बिना बड़े संघर्ष के मिल सकते हैं? ये प्राचीन कथा तो यही बताती है कि जो सबसे बड़ा इनाम होता है ना, उस तक पहुंचने का रास्ता हमेशा संकट, बलिदान और संघर्ष से होकर ही गुजरता है। शायद इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि अमृत यानी किसी भी महान उपलब्धि से पहले हमेशा हलाहल यानी एक बड़े संकट का सामना करना ही पड़ता है। ये महत्वाकांक्षा और उसकी कीमत पर एक शाश्वत सबक है।